प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। स्थिति, पोजीशन की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में पता लगाना। आज छोटू के स्कूल की छुट्टी है और छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था, तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। तो बच्चों, अभी आपने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर के बारे में जाना। कुछ देर के बाद बारिश रुक गई और छोटू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाने वाला है। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ। बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू, तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था। छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर। और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे थे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर रखी हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर है
और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 1। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन की पहचान करना तथा वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि अंदर बाहर, ऊपर नीचे के बारे में जाना। इस वीडियो में हम अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू आज अपने घर वालों के साथ एक फिल्म देखने गया था और उसे वो फिल्म बहुत पसंद आई। फिल्म देखकर आने के बाद वह बहुत थक गया था, इसीलिए वहाँ से आते ही सो गया। जब वो सो रहा था तब उसने उस फिल्म से जुड़े कुछ किरदार अपने सपने में देखे। आइए देखें कि वो सपने में क्या देख रहा है। उसने देखा कि टिंकू अपने दोस्त चीकू के साथ खाना ढूंढने निकला है। टिंकू ने एक गुफा देखी और उसने चीकू से कहा, चीकू चलो उस गुफा में चलते हैं, वहाँ शायद हमें कुछ खाने को मिल सकता है। हाँ चलो चले टिंकू। वो दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वो दोनों गुफा के अंदर गए, उन्होंने एक आवाज सुनी और वो दोनों डर कर गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आने के बाद टिंकू और चीकू को एक पेड़ पर कुछ आम लटके दिखे। चीकू देखो, उस पेड़ पर कुछ आम लटके हैं। अरे टिंकू, कुछ आम पेड़ के नीचे भी गिरे हुए हैं, हम वो आम ले लेते हैं। जैसे ही वो दोनों पेड़ के पास आए, उन्होंने देखा कि कुछ बंदर पेड़ के ऊपर बैठे उन्हें देख रहे हैं और जैसे ही उन्होंने आम लेने की कोशिश की, उनमें से कुछ बंदर अचानक पेड़ से नीचे आ गए और वो दोनों उनसे डरकर वहां से भाग गए और तभी छोटू की नींद भी खुल गई। बच्चों, क्या आपको पता है कि चीकू और टिंकू कहाँ खड़े हैं? गुफा के बाहर या गुफा के अंदर? जी हाँ, अभी वे दोनों हैं गुफा के अंदर और यहाँ है गुफा के बाहर। और बच्चों, ये आम कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये आम है पेड़ के नीचे। और बंदर कहाँ है? पेड़ के ऊपर या पेड़ के नीचे? ये बंदर है पेड़ के ऊपर और ये है पेड़ के नीचे। तो बच्चों, हमने देखा कि कुछ वस्तुएं ऊपर हैं और कुछ नीचे, कुछ अंदर हैं और कुछ बाहर। इन्हें हम कहते हैं वस्तुओं की स्थिति। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। स्थिति, पोजीशन की पहचान के दिलचस्प उदाहरण, भाग 2। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे।
आज छोटू और पिंकी घर की सफाई करने में माँ की मदद कर रहे हैं। छोटू, ये देखो तुम्हारी गणित की कॉपी मेज के ऊपर रखी है। इसे मेज के नीचे रख दो। छोटू ने अपनी गणित की कॉपी मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दी। माँ, छोटू की पेंसिल का डिब्बा भी उसके बैग से बाहर रखा है। छोटू, तुम ये पेंसिल का डिब्बा जाकर अपने बैग के अंदर रख लो। छोटू ने वो पेंसिल का डिब्बा अपने बैग के अंदर रख लिया। पेंसिल का डिब्बा बैग में रखने के बाद उसने बैग बेड पर ही छोड़ दिया। छोटू, अपने बैग को बेड के ऊपर से उठाकर अलमारी के अंदर रख दो। ठीक है माँ। छोटू ने अपना बैग बेड से उठाकर अलमारी के अंदर रख दिया। उसके बाद वो लोग दूसरे कमरे की सफाई करने आ गए हैं और इस कमरे में छोटू और पिंकी के सभी खिलौने नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। माँ ने उन्हें उनके खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर दे दिया और कहा, बच्चों, अब तुम दोनों अपने सभी खिलौनों को इकट्ठा करके इस डिब्बे के अंदर डाल दो। छोटू और पिंकी ने अपने सारे खिलौने डिब्बे में डाल दिए और पूरे कमरे की सफाई कर दी और फिर भी दोनों खेलने के लिए घर से बाहर चले गए। तो बच्चों, देखा आपने कैसे पिंकी और छोटू ने सफाई करते हुए अलग अलग वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन को बदला। जैसे कॉपी को मेज के ऊपर से उठाकर मेज के नीचे रख दिया और खिलौनों का डिब्बा अलमारी के ऊपर था। छोटू की माँ ने वो डिब्बा अलमारी के ऊपर से उतारकर नीचे रख दिया और छोटू और पिंकी ने डिब्बे के बाहर रखे खिलौनों को डिब्बे के अंदर रख दिया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं की स्थिति, पोजीशन जैसे कि ऊपर नीचे, अंदर बाहर से जुड़े कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। क्रमसूचक संख्याएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्रमसूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में सीखेंगे। अरे बच्चों, यहाँ देखो, आज जंगल में रेस हो रही है। इस रेस में भाग लेने वाले सभी जानवर तालाब के किनारे खड़े हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस रेस में कुल कितने जानवर भाग ले रहे हैं? चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस रेस में कुल 10 जानवर भाग ले रहे हैं और ये भालू चाचा रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। देखो, यहाँ सभी जानवर रेस की शुरू की छोर पर इस लाइन में खड़े हैं। जहाँ पहले स्थान पर चूहा और दूसरे स्थान पर उसका दोस्त कछुआ खड़ा है, तीसरे स्थान पर बतख और देखो, ये चौथे स्थान पर खरगोश कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। अरे ये क्या, 5वें स्थान पे खड़ी बिल्ली छठे स्थान पे खड़े कुत्ते से डरी हुई लग रही है। 7वें स्थान पर लोमड़ी, 8वें स्थान पर घोड़ा है और ये 9वें स्थान पे कौन है इतना ऊंचा? अरे ये तो ऊंट है। और सबसे आखिर में 10वें स्थान पर हाथी रेस में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और यहाँ ये भालू चाचा ने रेस शुरू करने के लिए संकेत दे दिए हैं। 1, 2 और 3 शुरू। सभी जानवरों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। रेस वही जीतेगा जो सबसे पहले अंतिम छोर तक पहुंच पाएगा। बच्चों देखो,
इस वक्त रेस में सबसे पहले स्थान पर खरगोश दौड़ रहा है, दूसरे स्थान पर घोड़ा, उसके पीछे तीसरे स्थान पर लोमड़ी, चौथे स्थान पर चूहा दौड़ रहा है, पांचवें स्थान पर बिल्ली और उसके ठीक पीछे छठे स्थान पर कुत्ता दौड़ रहा है। सातवें स्थान पर ऊंट, आठवें स्थान पर बतख, नौवें स्थान पर हाथी और 10वें स्थान पर कछुआ दौड़ रहा है। अरे अरे, ये क्या? घोड़ा खरगोश से आगे निकल गया। तो अब घोड़ा पहले स्थान पर हो गया। आखिरी स्थान पर कौन है? अरे, ये तो हाथी है। ये देखो, ये हाथी बहुत थक गया लगता है। यह रेस बड़ी मजेदार बनती जा रही है। सभी जानवर अंतिम छोर के काफी करीब है। जो सबसे पहले इसे क्रॉस करेगा वही प्रथम आएगा। सबसे पहले इसे कौन क्रॉस करेगा? लगता है अब जल्दी ही इस रेस का नतीजा आ जाएगा। अरे वाह, रेस के अंतिम छोर को छूते हुए खरगोश ने प्रथम स्थान प्राप्त करके यह रेस जीत ली है। खरगोश के बाद दूसरे स्थान पर घोड़ा और तीसरे स्थान पर लोमड़ी आई है। चौथे स्थान पर कुत्ता, उसके बाद चूहा, छठे स्थान पर बिल्ली, सातवें स्थान पर ऊंट, उसके बाद है बतख, नौवें स्थान पर हाथी और सबसे अंतिम स्थान पर कछुआ आया है। अब पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को ट्रॉफी दी जाएगी। अरे ये देखो, भालू चाचा इन तीनों को ट्रॉफी दे रहे हैं। देखो तो जरा, खरगोश कितना खुश हो रहा है। उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी जो मिली है। घोड़ा और लोमड़ी भी ट्रॉफी पाकर बहुत खुश है। आज इस रेस में बहुत मजा आया। रेस के अंत में कौन किस स्थान पर आया या शुरुआत में कौन कहां खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए हमने पहले, दूसरे, तीसरे आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यह क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स है। इन्हें एक लाइन या ऑर्डर में किसी चीज का स्थान, पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आज हमने इस रेस में क्रम सूचक संख्याओं के प्रयोग को देखा। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा क्रम सूचक संख्याओं को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाते क्रम सूचक संख्याओं को अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखो बबली, कुछ रंग दिए गए हैं। इसमें हरा रंग कौन से स्थान पर है? ये बहुत आसान है। 1, 2, 3, यहाँ हरा रंग 3 नंबर पर है। देखो बबली, हमें यहाँ रंगों की गिनती नहीं करनी है। यहाँ हमें कौन सा रंग किस स्थान पर है वो बताना है। इसलिए पहले स्थान पर लाल रंग, दूसरे स्थान पर पीला रंग, तीसरे स्थान पर हरा रंग और चौथे स्थान पर बैंगनी रंग है। यानी यहाँ हरा रंग कौन से स्थान पर है वो बताने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। हाँ बबली। बनी, और पूछो ना, मजा आ रहा है। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखो बबली, इनमें कुछ सब्जियां रखी है। इसमें चौथे स्थान पर कौन सी सब्जी है? यहाँ सबसे पहले पत्ता गोभी, दूसरे स्थान पर टमाटर, तीसरे स्थान पर कद्दू और ये चौथे स्थान पर बैंगन है। हाँ, पर हमें अक्सर वस्तु के क्रम को
लेफ्ट से गिनना चाहिए। तो फिर ये पहले स्थान पर शिमला मिर्च, दूसरे स्थान पर बैंगन, तीसरे स्थान पर कद्दू और चौथे स्थान पर टमाटर है। हाँ, अब सही बताया। चलो अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। ये देखो बबली, यहाँ कुछ फल दिए गए हैं। क्या तुम बता सकती हो यहाँ कुल कितने फल है? देखो, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब यहाँ कुल 6 फल है। शाबाश बबली। अब ये बताओ कि सबसे अंत में कौन सा फल है? ये बहुत आसान है। देखो बनी, हमें फलों के क्रम को लेफ्ट से गिनना है। पहले स्थान पर चेरी, दूसरे स्थान पर केला, तीसरे स्थान पर आम, चौथे स्थान पर स्ट्रॉबेरी, पांचवें स्थान पर अमरूद और सबसे अंत में छठे स्थान पर संतरा है। बबली, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब ये बताओ कि अमरूद से पहले कितने फल है? मुझे यहाँ अमरूद से पहले कितने फल है उसकी संख्या बतानी है। तो फिर अमरूद से पहले 1, 2, 3 और ये 4 फल है। शाबाश बबली। धन्यवाद बनी, इतना सिखाने के लिए। ठीक है बबली, अब मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ। बच्चों, आज हमने इन उदाहरणों के द्वारा वस्तुओं के क्रम को दर्शाती क्रमसूचक संख्याएं समझी। अगली वीडियो में हम क्रमसूचक संख्याओं को दर्शाने में हमसे जो गलतियां होती है उन्हें कैसे दूर करें यह समझेंगे। बच्चों, आज हम क्रमसूचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर्स पर आधारित उदाहरण देखेंगे। बबली, यहाँ पीला क्रेयॉन कौन से स्थान पर है? देखो बनी, 1, 2, 3। यहाँ पीला क्रेयॉन 3 नंबर के स्थान पर है। देखो बबली, यहाँ कुल 6 क्रेयॉन है। जब हमें किसी वस्तु का स्थान जानना हो तब उनकी गिनती नहीं करनी है। मैं कुछ समझी नहीं बनी। चलो समझाता हूँ। देखो, यहाँ लाल क्रेयॉन पहले स्थान पर है, नीला क्रेयॉन दूसरे स्थान पर है, पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान पर है, हरा क्रेयॉन चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर गुलाबी क्रेयॉन और छठे स्थान पर केसरी क्रेयॉन है। इसलिए क्रेयॉन्स का क्रम दर्शाने के लिए हम लाल क्रेयॉन को पहला, नीले क्रेयॉन को दूसरा, पीले क्रेयॉन को तीसरा, हरे क्रेयॉन को चौथा, गुलाबी क्रेयॉन को पांचवा और केसरी क्रेयॉन को छठा क्रम देंगे। यानी किसी वस्तुओं की गिनती करनी है तो 1, 2, 3 ऐसे बोलना है। और अगर किसी लाइन में वस्तुओं का स्थान या क्रम बताना है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे क्रमसूचक संख्याएं बोलनी है। तो यहाँ पीला क्रेयॉन तीसरे स्थान यानी क्रम पर है और सबसे अंत में केसरी क्रेयॉन है। बिल्कुल सही बबली। क्रमसूचक संख्या किसी भी वस्तु का सही स्थान या क्रम दर्शाती है। बनी, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। बच्चों, आज हमने वस्तुओं के स्थान को क्रमसूचक संख्याओं के द्वारा दर्शाना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 के समूह में गिनती करना सीखेंगे। हेलो बच्चों, आज हम बड़बोले चाचा की दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे
और 3 अंकों की संख्या के विस्तारित रूप के बारे में जानेंगे। अरे वाह, चंदा और गोलू पांडा भी चाचा के घर हमारे साथ कहानियां सुनने आए हैं। पहली कहानी का नाम है बांसुरी वाला। बहुत समय पहले जब शेर खान के परदादा राजा थे, अचानक उनके राज्य में बहुत सारे चूहे आ गए थे। चूहों ने पूरे राज्य में दहशत मचा रखी थी। वे गांव के घरों में जाके चुपके से सारा खाना खा जाते थे। राजा ने गांव में घोषणा कर दी, जो भी इन चूहों को गांव से बाहर निकालने में कामयाब होगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले गोलू के परदादा ने कोशिश की। उन्होंने लड्डू से एक कमरा भर दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि चूहे रात में कमरे में आएंगे और वे उन्हें तुरंत बंद कर देंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। चूहे कमरे में आए और उन्होंने कमरा बंद कर दिया। अगली सुबह जब चूहे बेहोश थे तो उन्हें गिना गया तो पता चला कि कुल 78 चूहे पकड़े गए थे। बच्चों, क्या आपको याद है हमने कक्षा 2 में 2 अंकों की संख्या को लिखना सीखा था? आइए देखते हैं कि हम 78 की संख्या को कैसे लिख सकते हैं। हम 78 को इस तरह से 2 भागों में विस्तार करके लिख सकते हैं। 70 और 8 जोड़ें। बहुत से अन्य लोगों ने गोलू पांडा के परदादा के बाद चूहों को पकड़ने की कोशिश की। उनके द्वारा पकड़े गए चूहों की संख्या इस तालिका में लिखी गई है। क्या आप 2 अंकों की संख्या को विस्तार करके लिखने की विधि का उपयोग करके रिक्त स्थान भर सकते हैं? सभी लोगों की कोशिश के बावजूद राज्य में अभी भी बहुत सारे चूहे थे। अंत में एक दिन गांव में बन्नी खरगोश बांसुरी वाला आ गया। वो अपनी बांसुरी बजाते हुए पूरे गांव में घूमता रहा। उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। सभी चूहे उसके पीछे इकट्ठे हो गए। उसने अपनी बांसुरी बजाना जारी रखा और सफलतापूर्वक चूहों को गांव से बाहर ले गया। राजा खुश हो गया और उसने बनी को इनाम में 625 सोने के सिक्के देने का फैसला किया। परंतु राजा ने सोने के सिक्के देने से पहले एक शर्त रखी। उसने बनी को 625 को विस्तारित रूप में बताने को कहा। आइए देखें कि 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखा जा सकता है। चलिए हम 625 लिखने के लिए 600 से शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 600 में 1 जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमें 601 मिलेगा। ऐसे ही 600 में 2 जोड़कर हमें 602, 3 जोड़कर 603। ठीक उसी तरह अगर हम 600 में 25 जोड़ेंगे तो हमें 625 मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 625 600 से 25 अंक आगे है। अब हम 2 अंकों की संख्या को विस्तारित करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर 25 को इस तरह भी लिख सकते हैं। 20 और 5 जोड़ें। इस प्रक्रिया को विस्तारित रूप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना कहा जाता है। बनी बहुत लोकप्रिय हो गया और वो अपनी बांसुरी बजाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। अगले गांव से उसे 801 सिक्के इनाम के तौर पे मिले। क्या आप इस संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं? आइए इसे एक साथ करते हैं। 801। ये संख्या 800 से 1 अंक आगे है, इसलिए हम इसे 800 और 1 जोड़ें इस तरह विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बनी गांव-गांव घूमकर थक गया। उसने सोचा कि इस गांव से उसे जो भी इनाम मिलेगा उससे वो एक छोटा सा घर खरीदकर अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारेगा। आखिरी गांव से उसने
सारे चूहे भगा दिए और उसे इनाम में इतने सिक्के मिले। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस संख्या का विस्तारित रूप है? ये करना बहुत आसान है। पहले हम 70 और 8 जोड़ेंगे, ये बन गया 78। हम जानते हैं कि 400 से 78 आगे की संख्या 478 होती है। इस तरह हम संख्या को उसके विस्तारित रूप से पहचान सकते हैं। बनी ने अपना एक छोटा सा घर खरीदा और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखा और अगले वीडियो में हम अलग अलग संख्याओं के दिलचस्प रूप देखेंगे।